कि आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दे दे और उसका डायमेंशन लिखने के लिए कहे, डायमेंशन जिसको आप वीमा कहते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं? आप इकाई लिखने के लिए तो जानते हैं कि जो 7 मूल राशियां हैं, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसकी सहायता से आप लिख सकते हैं। लेकिन डायमेंशन लिखने के लिए, वीमा जिसको आप डायमेंशन कहते हैं, इसको लिखने का तरीका होता है कि ये 3 चीज आप ध्यान रखिए। एक है लंबाई, जिसको आप लेंथ कहते हैं। इसके लिए आप उपयोग करिए कैपिटल एम, कैपिटल एल लेंथ के लिए। मास जो होता है, जिसको आप द्रव्यमान कहते हैं, इसके लिए हम उपयोग करते हैं कैपिटल एम। और समय के लिए उपयोग करते हैं, टाइम के लिए हम लोग कैपिटल टी उपयोग करते हैं। तो डायमेंशन लिखते वक्त हम इसी के घात के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जो इकाई लिखते, इकाई में जो टर्म उपयोग किया जाता है, उसको इसके एल, एम और टी के पावर के रूप में लिखने से हम डायमेंशन लिख पाते हैं, जिसको आप वीमा कहते हैं। तो जैसे आपसे कोई पूछे कि संवेग, संवेग इसके बारे में आप जानते होइएगा कि ये होता है द्रव्यमान, जिसको आप कहते हैं मास गुना वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। इसकी इकाई लिखते हैं तो द्रव्यमान के लिए SI यूनिट होता है केजी, और वेग के लिए आप कहते हैं मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड ऐसा लिखते हैं। आप संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी पढ़ते हुए है ना, जो रॉकेट ईंधन है, रॉकेट इंजन, वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे? तो केजी मास के लिए कैपिटल एम, केजी का यहाँ पर कोई टर्म है, कोई पावर है नहीं। अब यहाँ पे मीटर है, मीटर किसके लिए? लेंथ के लिए, एल लिख देते हैं इसके लिए, ठीक है। इसका भी कोई पावर नहीं है ना। और टी समय है, तो टी का पावर -1, एम एल टी का पावर -1, ऐसा आप लिखें तो ये इसका आप डायमेंशन लिख पाए। जैसे आप कहते हैं बल, अगर फोर्स की बात करें तो आप जानते होइएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण कहते हैं। इसको आप कहते हैं मास यानी द्रव्यमान और गुना त्वरण, इसको आप कहते हैं बल। तो इसके लिए आप यूज करते हैं द्रव्यमान के लिए केजी, और एक्सेलरेशन के लिए आप यूज करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन लिखें तो आप केजी के लिए कैपिटल एम लिख दीजिएगा, कैपिटल एम। लेंथ के लिए एल के लिए आप एल लिखिएगा, मीटर लेंथ है एल। और समय के लिए टी का पावर -2, एम एम एल टी का पावर -2, ऐसा इसलिए के लिए लिख सकते हैं। ऐसे ही आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ग्रेविटेशन में एक फार्मूला है कि दो पार्टिकल, दो वस्तुएं जिनके पास द्रव्यमान है, वे एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, और आकर्षित करती हैं बल लगाकर। उस बल को हम लोग ऐसे निकालते हैं, G m1 m2 अपॉन r²। जैसे दो ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास m2 है। इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए r है। तो m1 मास की वस्तुएं m2 मास की वस्तु को अपने ओर आकर्षित करती है, बल लगाकर आकर्षित करती हैं, और इस बल का मान ऐसे निकाला जाता है F बराबर G m1 m2 अपॉन r²। यहाँ पर G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका यूनिट और डायमेंशन निकालें, कैसे निकाल पाएंगे? देखिए, इसको निकालने का ये तरीका हो सकता है कि आप G को पहले निकाल लें। तो G को अगर आप निकालिए तो F इंटू r² हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 भी मास और m2 पहले ऑब्जेक्ट का मास और m2 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास।
इसका अगर आप यूनिट लिखिए तो फोर्स के लिए आप कहते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेंथ के लिए आप आर, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है, आर्क है, तो इसके लिए आप एम स्क्वायर कर दीजिए, लेंथ के लिए m, और m1 m2 मास है तो kg इंटू के जी। यहाँ से kg कैंसिल, आप कह सकते kg का पावर -1, नीचे से ऊपर गया तो मीटर का 2 और 1 3, बेस सेम तो पावर 8 होता है, और सेकेंड का -2। अब इसका डायमेंशन लिखिए, तो मास के लिए आप क्या लिखिएगा, कैपिटल 1, कैपिटल M, इसका पावर -1 है तो -1, मीटर लेंथ है तो L, L का पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और ये सेकेंड तो T का पावर आप इसे -2 करें। ऐसे सामान्यतः कहीं पर भी आप डायमेंशन लिख सकते हैं। जैसे एक चीज होता है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, आप कहते हैं ना किसी लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरता है, उसी को आप सरफेस टेंशन कहते हैं। ये पृष्ठ तनाव कैसे लिखते हैं इसको, ये हम लिखते हैं बल, फोर्स बटा लेंथ, लंबाई, इसी को सरफेस टेंशन का, पृष्ठ तनाव का, है ना, ऐसा कहते हैं। अब इसका यूनिट लिखें तो बल के लिए आप कहते हैं, अभी आपने जाना केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेंथ के लिए m, तो इस m से m कैंसिल हो गया, तो आप कहिएगा केजी सेकेंड का पावर -2। अब इसका डायमेंशन लिखिए, सरफेस टेंशन का अगर आप डायमेंशन लिखिए तो मास का टर्म है m, ठीक है, मास का एक टर्म आ गया, L का कोई पावर तो नहीं है, लेंथ का कोई नहीं, तो L का 0 और T का पावर, T टाइम के लिए तो T का पावर -2। ऐसे ही किसी का भी आप लिख सकते हैं। जैसे आप कहते हैं एक चीज होता है प्रेशर, दाब, हाँ, आप कहते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यूनिट सरफेस एरिया पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। आप कहें प्रेशर, दाब, तो आप कहते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यूनिट सरफेस एरिया ले लें या 1 वर्ग मीटर एरिया ले लें, इस पर जो बल लगाया जाता है उसको दाब कहते हैं। इसको आप कहते हैं दाब को फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पर आप क्षेत्रफल कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। फोर्स की बात करें तो आपने जाना केजी मीटर सेकेंड का पावर -2, एरिया के लिए क्या कहते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर आप क्षेत्रफल लीजिएगा तो लंबाई इंटू चौड़ाई करिए, तो ये मीटर का स्क्वायर, या इसको आप मीटर इंटू मीटर लिख लें, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गई, ये हो जाएगा केजी मीटर का पावर -1 सेकेंड का पावर -2। जानिएगा इसी को पास्कल कहते हैं, प्रेशर का यूनिट, एक वैज्ञानिक थे पास्कल, उनके सम्मान में पास्कल, लेकिन यहाँ पे हम डायमेंशन लिखने ना सीख रहे हैं, तो केजी के लिए आप कहिएगा यहाँ पर कैपिटल M, मीटर लेंथ है तो लेंथ के लिए L का पावर -1, और सेकेंड टाइम है तो T का पावर -2। ऐसे ही आप किसी का भी डायमेंशन लिख सकते हैं, परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बस उससे संबंधित जो बेसिक बातें हैं वो पता होनी चाहिए, आप इसका